और सर जो कह रहे हैं अभी वो सुना देती हूँ। अभी बात कर रहे हैं बहुत सारे पतियों की, कोई कह रहा है ये हुआ, किसी का राम नाम सत्य हो गया। अभी सबरस जी जो बोल रहे, सबरस जी बहुत ज़्यादा उछल रहे थे तो मैं समझ गई ओहो शनिवार के कपड़े आज पहन कर आ गए हैं तो शनि तो खैर अच्छा, इनको क्यों निकाला गया स्कूल से, इन्होंने असली बात तो बताई नहीं। क्योंकि इन्होंने कहा कि कभी मैं छुट्टी पे रहता था, कभी बच्चे छुट्टी पे रहते थे। समरस जी आपकी बात मैं बता देती हूँ। इनको कवि सम्मेलन में जाना होता था, छुट्टी चाहिए होती थी जब ये टीचर थे। ये प्रिंसिपल सर के पास गए, मुझे छुट्टी दे दो जी, मेरे पिताजी मर गए। प्रिंसिपल ने छुट्टी दी। अब ऐसा सुन के कौन, तो छुट्टी मिल गई। अगले 2 हफ्ते बाद फिर कवि सम्मेलन था, फिर जाके यही कह दिया। तो प्रिंसिपल सर ने बिठा लिया, बोले मुझे जहाँ तक याद है कि तू 3 बार छुट्टी ले चुका है पिताजी के मरने की बात कह के। कितने पिताजी हैं? तो समरस जी बोले 5 तो आपके भी हैं। अब प्रिंसिपल सर हैरान, लेकिन सामने कौन थे? बोले सर मैं प्रूफ कर सकता हूँ आपके 5 पिता हैं। बोले कैसे? बोले जी एक तो आपके अपने पिताजी। प्रिंसिपल जी बोले बिल्कुल ठीक। बोले दूसरे बता? बोले जी आपकी पत्नी के पिताजी। बोले वो भी बिल्कुल ठीक। अब तू तीसरा गिनवा। बोले जी 2 अक्टूबर को जिनका जन्मदिन आता है राष्ट्रपिता बापू, वो आपके भी बापू। प्रिंसिपल जी चौंक गए, लेकिन अब क्या कहते हैं? बोले ठीक है 3 हो गए, अब तू चौथा गिनवा दे। बोले सर कह दूं? बोले हाँ। सर बोले सर गाय हमारी माता है तो बैल हमारा। अब प्रिंसिपल सर के पास कोई जवाब नहीं था। बोले अब तू 5वां बता दे। बोले आप मुझे नौकरी से निकाल दोगे? बोले नहीं तू बता दे। बोले सर कभी कभी जब किसी से काम निकलवाना हो तो गधे को भी बाप रहना पड़ता है। तो एक बार ताली बजा दीजिए। और रही बात जो मुझे कहा गया, मैं ग्वालियर की बेटी हूँ और सरदारनी हूँ। वहीं से सर चाह रहे हैं मैं बहुत थोड़ी सी बात करती हूँ, हादसे के लिए कभी लंबी पारी खेलेंगे। ग्वालियर की बेटी हूँ और आप सब अब गहरी बात कह रही हूँ उसे समझिएगा। हम सरदारों के ख़ानदान से हैं। आप सबके घर में जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए लड़का ढूंढा जाता है, और हमारे यहाँ जब लड़की बड़ी हो जाती है तो शादी के लिए सरदार ढूंढा जाता है। अब जिस वक्त मेरी शादी हुई उस वक्त तो मोबाइल भी नहीं थे, कुछ भी नहीं था। और पहले क्या होता था, आज की तरह फ्लैटों में बंद लोग नहीं रहते थे सर। आसपास लोगों को पता रहता था कि फलां के घर कोई रिश्ते वाला आया है, तो एक सरदार जी मुझे देखने आए। अब सरदार जी मुझे देखने आए, पूरे मोहल्ले को पता था आज इनके घर में कोई सरदार आया देखने। अब सरदार जी सामने वाली टेबल पर बैठे थे, मैं इधर बैठी थी, इधर मेरी मम्मी बैठी थी, इधर मेरे पापा जी बैठे थे। थोड़ी देर बातचीत हुई, चाय पीते रहे, फिर मेरी मम्मी रसोई में चली गई। 19 साल तक मैंने अपने बापू को किचन में जाते नहीं देखा, उस दिन वो भी चले गए। अब रह गए मैं और सरदार जी। सरदार जी पूरा कप चाय पी गए। मैंने कहा वो लोग तो मुझे छोड़ के गए हैं कि कोई बात हो जाए, पर ये तो कुछ बोल ही नहीं रहे। तो मैंने डरते डरते कहा, मैं कहा सरदार जी कुछ तो बोलो। सरदार जी बोले तुसी किन्ने भैन भरा हो भैन जी? अब उन्होंने भैन जी बोला तो मैं क्या सत श्री अकाल, अभी तक तो मेरा एक भाई था, तुसी दूजे भरा हो गए, सत श्री अकाल। अब बात यहाँ ख़त्म नहीं हुई। अब जब वो चले गए तो मोहल्ले वालों ने पूछा क्या हुआ। अब मम्मी डैडी ने बता दिया कि मुंडे ने तो कुड़ी नूं भैन कह दिता तो वो भरा बन गया। अब जहाँ मैं निकलूँ मोहल्ले में सब जगह जिहड़ा मुंडा वेखण आया सी वो तेरा वीर जी बन गया, उन्हें तेनू भैन कह दिता। पूरे मोहल्ले में चर्चा, पूरे घर में चर्चा। अब क्या हो? अगली बार फिर एक सरदार जी देखने आए। अब सरदार जी देखने आए तो हूँ तो मैं भी सरदार नहीं, तो वही किस्सा दोबारा भी दोहराया गया। फिर से सरदार जी चाय की टेबल पर बैठे, मैं इधर बैठी, इधर मम्मी इधर डैडी, वही किस्सा दोबारा दोहराया गया। और मम्मी किचन में गई, पीछे पीछे पापा भी चले गए। लेकिन ये सरदार जी और महान, 1 कप चाय का पी गए, कुछ नहीं बोले, दूसरा पी गए, कुछ नहीं बोले, तीसरा भी जब उन्होंने कप उठा लिया तो मैं उठ गई। मैं कहा वीर जी कुछ तो बोल दो। अब वो खड़े हो गए, बोले भैन राखी वाले दिन आ जावांगा, सत श्री अकाल। फिर मोहल्ले में पता लग गया
बोले ओहो हुण तू वीर जी कह देता। अब सारे मोहल्ले वाले, पहले सब सलाह दिया करते थे सर, सारे मोहल्ले वालों ने मेरे मम्मी डैडी को सलाह देनी शुरू की। बोले तीसरी बार कोई सरदार ना बुलायो। बोले क्यों? बोले इन्हें वीर जी कह देना है, उन्हें भैन जी कह देना है, भैन भराई बनते रहेंगे, इन्हों का ब्याह नहीं होना, कि इनकी शादी नहीं होगी, ये बहन भाई बनते रहेंगे। बोले फिर क्या करें? मेरे मम्मी डैडी ने कहा, बोले आपको जो लड़का पसंद आ जाए शादी कर दो, इन दोनों को अकेले नहीं बिठाना। अब बात समझो, अब मेरे मम्मी डैडी ने एक सरदार जी पसंद किए और उनसे मेरी शादी कर दी गई, जो महरौली दिल्ली में रहते हैं। हम लोगों को अकेला नहीं बिठाया गया कि कहीं वो वीर जी, मैं वीर जी और वो बहन जी ना बोल दें। लेकिन एक बात बताओ, शादी करा दी गई, कब तक अकेला नहीं बिठाओगे? और फिर किस्सा शुरू हुआ तब। अब जब कमरे में अकेला बिठा दिया गया, 4 घंटे तक मैं चुप, मुझे समझा के भेजा गया था वीर जी नहीं कहना, उनको भी समझा दिया गया था बहन जी नहीं कहना। जैसे तैसे हम चुपचाप बैठे 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 टाइम काट रहे थे। सुबह 4 बज गए तो मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी। मैंने वीर जी नहीं कहा, मैंने कहा कुछ तो बोलो सरदार जी। सरदार जी बोले चल एक गाना सुना दे। मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी, मैं बहुत संस्कारी बच्ची थी। मैंने गाना शुरू किया, भैया मेरे राखी के बंधन। वो बोले चुप हो जा मेरी माँ। अब मैंने कहा आप कुछ पूछो। अब देखो सवाल भी बड़े अजीब होते हैं। सरदार एक तरफ तो हमको कह रखा कि है ना बहन जी नहीं कहना, वीर जी नहीं कहना। अब उनको समझ ही नहीं आया, उन्होंने मेरे से पूछ लिया अच्छा चल तू अपना नाम बता दे। मैं ग्वालियर की। मैं कहा क्यों? कार्ड पे तुम्हारी बुआ जी का नाम लिखा था क्या, शादी के कार्ड पे? तो इस तरह से हमारे किस्से चलते रहते हैं। अच्छा शादी के बाद मैं आई दिल्ली, तो नया किस्सा। गई तो मैं पहले शिमला भी थी, लेकिन यहाँ स्टोरी ख़त्म करती हूँ क्योंकि समय कम है और आती हूँ। हम गए शिमला तो मेरे सरदार जी को कुछ ऐसा जोश आया, बोले ड्राइवर के साथ नहीं जाएंगे, हम अकेले जाएंगे। मैं कहा फिर? बोले ड्राइवर को एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, गड्डी मैं चलावांगा। मैं कहा ठीक है जी, आप गड्डी चला लो। अब शिमला में हम गए, ड्राइवर को तो अलग कर दिया, सरदार जी ड्राइविंग सीट पर, मैं साथ वाली सीट पर। अब क्या हुआ, सरदार जी गाड़ी चलाते थे, लेकिन शिमला की जैसे ही पहाड़ियाँ आती थी तो सरदार जी इतनी तेज़ी से गाड़ी काटते थे मोड़ कि ऐसे लगता था खाई में गिर जाएंगे। एक मोड़ आया, ऐसे लगा खाई में गिरेंगे। मैं कुछ नहीं बोली, नई नवेली नहीं बोलती ना, ज़्यादा डरते हैं अपन, मैं नहीं बोली। दूसरा मोड़ आया, लगा फिर खाई में गिर जाएंगे। तीसरे मोड़ पे जब एक पहिया भी उतर गया, लेकिन हम गिरते गिरते बचे, तो मैंने उनकी तरफ देखा। मैं कहा सरदार जी जब मोड़ आता है आप इतनी तेज़ी से गाड़ी काटते हो, आपको डर नहीं लगता? बोले डर तो तब लगे जब मैं आंखें खोल के मोड़ काटूं। बोले मोड़ आता है मैं तो आंखें बंद कर लेता हूँ, कट गया तो सतनाम, नहीं तो वाहेगुरु जी। तो बस उस दिन के बाद से गाड़ी में खुद चलाती हूँ ताकि ऐसा कोई किस्सा ना हो। रही बात, ये लंबे किस्से हैं, कभी बहुत लंबी पारी खेलेंगे। हम लोग जिस पीढ़ी में आते जा रहे हैं, आजकल बच्चों में हमें वो भावनाएं नहीं दिखती, और आप सब उस कविता को स्वयं जी पाएंगे अगर आप उस बात को याद करेंगे जो मैं कहना चाह रही हूँ। आजकल हम फेसबुक पर देख लेते हैं, फेसबुक का ज़माना है, हम पड़ोसी को नहीं जानते पर फेसबुक के लोगों को हम जानते हैं। तो वहाँ कहीं से मेरी बात शुरू होती है कि फेसबुक पर आज हम कभी कोई डे सेलिब्रेट करते हैं तो भी फेसबुक पर डाल देते हैं कि आज ये डे है, आज ये डे है। वहाँ से कविता शुरू होती है और कविता का शीर्षक है वो बच्चे। मंच का भी ध्यान चाहूँगी। अच्छा, एक छोटी सी बात ज़रूर कहना चाहूँगी कविता से पहले। लंबी बात कहती कि अभी बहुत अच्छी एक सैनिकों की कविता सुनाई थी। एक प्रश्न है जो एक सैनिक का है, मैंने उस भाव को कहने की कोशिश की है कि ये सच है, ये सच है कि जब फौजी शहीद हो जाते हैं तो अपने ही नहीं पराए भी आंसू बहाते हैं। ये सच है कि जब फौजी शहीद हो जाएं तो अपने ही नहीं पराए भी आंसू बहाते हैं। पर क्या मरना ही ज़रूरी है? जीते जी भी तो
फौजी को क्यों हम सम्मान नहीं दे पाते हैं? जीते जी वो टॉयलेट के आगे संदूक रखकर करता है सफ़र, ट्रेन में हम उसको अपने साथ एक सीट भी नहीं दे पाते हैं। वाह 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 वाह। तो मैं चाहती हूँ कि कहीं आपको वर्दी दिखे तो उसे भी अपने साथ सीट दीजिएगा स्वागत। और उसको सैल्यूट कीजिएगा। और कविता मेरी वो बच्चे कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे, जो मैं बात कर रही थी कि आजकल फेसबुक है और ज़माना है किसका। सभी मातृशक्ति महिला बहनें बैठी हैं मेरी, तो मैं आप सबको समर्पित करती हूँ कि मैं क्या चाहती हूँ। मंच पर भी एक महिला शक्ति है कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। वाह वाह। मैं चाहती हूँ कि जितना प्यार आप हास्य को देते हैं कविता को भी दीजिएगा कि ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, शायद बैटरी वाली कारें या मोबाइल नहीं थे उस वक्त, इसीलिए तो बच्चे पापा की पिद्दी पर घोड़ा बन चढ़ जाते थे। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे। शायद बारबी डॉल की कल्पना भी उस वक्त ख्यालों में थी, शायद बारबी डॉल की कल्पना भी उस वक्त ख्यालों में थी, इसीलिए तो बच्चे कपड़े की कतरन से गुड़िया बनाते थे और जूते के डब्बे में उसका घर सजाते थे। क्या बात। ढूंढ रही हूँ वो बच्चे जो मदर्स डे नहीं मनाते थे, पर माँ जब भी आवाज़ दे हाँ माँ कहकर दौड़े चले आते थे। शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, शायद पिज़्ज़ा बर्गर भी ऑनलाइन ऑर्डर नहीं होता था उस वक्त, इसीलिए तो बच्चे माँ का परोसा खा जाते थे। वाह वाह वाह। इसीलिए तो बच्चे माँ का परोसा खा जाते थे। और शायद सादा ही था खान पान, आँखों पर नहीं थे चश्मे, शायद सादा ही था खान पान, आँखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू बच्चों को जल्दी नज़र आ जाते थे। आहा वाह 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 वाह। शायद सादा ही था खान पान, आँखों पर नहीं थे चश्मे, इसीलिए माँ के आंसू बच्चों को जल्दी नज़र आ जाते थे। और रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च। अपना अपना समय याद करेंगे हम कि रुपए नहीं सिक्के मिला करते थे जेब खर्च, इसीलिए पैसों का वज़न बच्चे ज़्यादा समझ पाते थे। वाह 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 वाह। इसीलिए पैसों का वज़न बच्चे ज़्यादा समझ पाते थे। कविता समाप्ति पे ला रही हूँ। शायद पढ़े लिखे नहीं थे, शायद पढ़े लिखे नहीं थे, पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। शायद पढ़े लिखे नहीं थे पर अनपढ़ नहीं थे माँ बाप। वो कमरे में बोनसाई नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। वो कमरे में पेड़ नहीं, कमरे में पेड़ नहीं आंगन में पेड़ लगाते थे। और कविता की अंतिम पंक्ति दे रही हूँ, कविता मैंने छोटी की समय के कारण, अंतिम पंक्ति दे रही हूँ, इसे समझिएगा और मुझे विदा दीजिएगा कि शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। सर आपको समर्पित करती हूँ ये पंक्ति समर्पित कर रही हूँ, इसे अपने साथ लेकर के जाइएगा। आप सभी बुज़ुर्गों को समर्पित कर रही हूँ कि शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। मंच शायद उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। माँ बाप के पास भले ही कुछ ना हो, पर उनके पास बच्चे होते थे। वाह 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 वाह। उस दौर के रिश्ते बिल्कुल सच्चे होते थे। माँ बाप के पास भले ही कुछ ना हो, पर उनके पास बच्चे होते थे। पर उनके पास